हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग मोल प्रभाज पर आधारित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया का जलीय विलयन भारानुसार 60% है। विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यूरिया का जलीय विलयन भारानुसार 60% है। तो पहले हम लोग 60% भारानुसार यूरिया विलयन का तात्पर्य क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर 60% भारानुसार यूरिया, भारानुसार मतलब द्रव्यमान के अनुसार, या W/W भी समझ सकते हो। भारानुसार यूरिया विलयन का तात्पर्य यह है कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम यूरिया के विलयन में घुले हुए यूरिया की मात्रा 60 ग्राम है। इस लाइन से हम लोगों को दो चीज मिल जाएगी। एक यूरिया विलयन का द्रव्यमान मिल जाएगा। यूरिया विलयन का द्रव्यमान मिल गया। कितना? 100 ग्राम। और दूसरा मिल गया इसमें घुले हुए यूरिया की मात्रा, जो कि इसमें विलय का काम करेगा। विलय अर्थात यूरिया का द्रव्यमान कितना है? 60 ग्राम। अब विलयन का द्रव्यमान मिल गया, विलय का द्रव्यमान मिल गया, विलायक का द्रव्यमान पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आप विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। क्योंकि पीछे कई बार बताया गया है कि विलयन बनता है विलय और विलायक के मिलने से। तो विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान दोनों मान रख देते हैं। विलय का द्रव्यमान हो गया 60, विलयन का द्रव्यमान हो गया 100 और विलायक का द्रव्यमान पता नहीं है। इसको पक्षांतर कर दीजिए 60 को। तो 60 को जब पक्षांतर करके 100 के साइड मिलाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से विलायक का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 60 यानी कुल 40 ग्राम आएगा। 40 ग्राम। अब हम लोग विलय का द्रव्यमान भी पता चल गया, विलायक का भी द्रव्यमान पता चल गया। अब यहाँ पे यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया यहाँ पर विलय है और इसको W से व्यक्त करेंगे इसके द्रव्यमान को। यूरिया ये नीचे है, ये वाला W। और यूरिया का अणुभार भी निकाल लीजिए। यूरिया का अणुभार को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। मान रख लीजिए 14, 2 × 1 + 12 प्लस इन सबका परमाणु भार लिखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु का परमाणु भार 1, तो 2 है, तो 1 × 2 हो गया। कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16,
4 2 6 2 8 6 14 4 18 2 20 2 1 3 4 5 6 ये हो गया। अब इसी समय यूरिया के मोलों की संख्या भी निकाल लीजिए। तो यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया यहाँ पर विलेय का काम करेगा, इसलिए विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्मॉल m बाई स्मॉल m हो गया मोलों की संख्या। अब मान रख देते हैं, स्मॉल w हो जाएगा स्मॉल w 60 और स्मॉल m भी 60, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया। 1 मोल इसका आंसर मिल गया, यानी यूरिया के मोलों की संख्या कितनी हो गई? 1 मोल। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे जल यहाँ पर विलायक का काम करेगा। यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान जहाँ लिखे हैं कोष्ठक में, आप जल का भी कोष्ठक में जल भी लिख सकते हैं, यानी जल का द्रव्यमान। तो जल का अनुभार निकाल लीजिए। H2O का अनुभार को कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। अनुभार निकालते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 2 और 16 मिलकर के हो जाएगा 18। तो जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या, इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। तो बराबर कैपिटल W बाई कैपिटल M। तो कैपिटल W है, कैपिटल W कितना है? 40 है। 40 बटा 18 भाग दे दीजिए। 18 दूनी 36, 2.22 आ जाएगा मोल। अब 2.22 मोल आ जाएगा। अब यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया यहाँ पर विलेय का काम कर रहा है, इसलिए विलेय का मोल प्रभाज सूत्र पीछे बताया गया है। X1 इक्वल टू स्मॉल n अपान n प्लस कैपिटल N। यहाँ स्मॉल n क्या है? यूरिया के मोलों की संख्या है। कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या है। मान रख दीजिए 1 बटा 1 घन 2.2, 1 बटा 3.22 आ जाएगा। 2 पे 10 इसको हटा देंगे तो 100 बटा 322 हो जाएगा। 322 से जब आप 100 में भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.31। यहाँ आ जाएगा 0.31। अगर डाउट हो, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए मात्रक कुछ नहीं होगा। अगर डाउट हो कि 100 में भाग देने पे इतना नहीं आएगा तो तुरंत यहाँ आप भाग दे दीजिए, 10 लगाइए जी। उसके बाद 3 त्रिका 9 यानी 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, घटा देंगे 10 में 6 के 4, 9 में 6 के 3, 34 हो गया। तो 1 बार जाएगा। इस तरह से यूरिया का मोल प्रभाज 0.31 प्राप्त होगा। इसके बाद पीछे जो सूत्र बताया गया है कि यदि एक का मोल प्रभाज, पीछे मोल प्रभाज पढ़ाते समय बताया गया था कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। उसी सूत्र को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करके दूसरे वाले पदार्थ का, यानी दूसरे विलायक का, यूरिया का मोल प्रभाज मिल गया है तो विलायक के मोल प्रभाज की गणना कर सकते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है। तो विलेय का मोल प्रभाज मिल गया है 0.31 और विलायक का पता नहीं है, इसलिए x2 लिख देंगे इक्वल टू 1। x2 इक्वल टू 0.31 को पक्षांतर करके 1 की साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घटा देंगे तो 0.69। तो इस तरह से यूरिया का जलीय विलयन भारांश 60% है और विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो यूरिया का मोल प्रभाज आ गया 0.31 और जल का मोल प्रभाज आ गया 0.69। यहाँ आंसर आप लोग लिख लीजिएगा कि यूरिया का मोल प्रभाज बराबर
यूरिया का मूल प्रभाज x1 बराबर आ गया 0.31 और जल का मूल प्रभाज x2 बराबर आ जाएगा 0.69। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए तो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मूल प्रभाज पर आधारित। 92 ग्राम एथिल अल्कोहल मूल प्रभाज पर आधारित एक और अंक की सॉल्व कर लीजिए और इन प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा। हो सकता है पेपर में अगर आए हल करिएगा। तो क्वेश्चन 2 में क्या बताया गया है? 92 ग्राम एथिल अल्कोहल 92 ग्राम एथिल अल्कोहल और 72 ग्राम जल 72 ग्राम जल के विलयन में एथिल अल्कोहल के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। इक्वेशन है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीजें दी गई है उसको नोट कर लेते हैं। क्या क्या दिया गया है? एथिल अल्कोहल और जल का द्रव्यमान दिया गया है। तो एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान बराबर एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान बराबर एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान बराबर कितना है? 92 ग्राम। एथिल अल्कोहल का अणुभार तुरंत निकाल लीजिए। अणुभार कितना आ जाएगा? 2 × 12 प्लस 5 × 1 प्लस 16 प्लस 1 24 5 29 31 और 16 46 आ जाएगा। तुरंत इसी समय मोलों की संख्या भी निकाल लीजिए। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या को कैसे निकाला जाता है? एथिल अल्कोहल की मात्रा में एथिल अल्कोहल के अणुभार से जब भाग दे देते हैं तो एथिल अणुभार से जब भाग दे देते हैं तो एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है। मात्रा कितना है? 92 ग्राम। अणुभार कितना है? 46। भाग दे देंगे तो 2 मोल अंतर इसका आ जाएगा। ऐसे और आगे बढ़ते हैं। जल के बारे में देखते हैं। जल का द्रव्यमान कितना है? जल का द्रव्यमान 72 ग्राम है। तो जल का अणुभार निकाल लीजिए तुरंत। H2O का अणुभार बराबर 2 × 1 प्लस 16 डाल करेंगे तो 18 आ जाएगा। तुरंत जल के मोलों की संख्या निकाल दीजिए। तो जल के मोलों की संख्या बराबर तो जल की मात्रा में जल के अणुभार से भाग दे देते हैं। जल का अणुभार इसे भाग दे देते हैं। जब भाग दे देंगे तो 72 में 18 से भाग देने पर 1872 इस तरह से 4 मोल मिल गया। अब आपको एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या।
तो विलयन में कौन किसके किसके मोल हैं? तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या और प्लस जल के मोलों की संख्या, तो दोनों को जोड़ देंगे तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मान रख दीजिए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या भी अभी आपने प्राप्त किया है 2 मोल, तो 2 हो गया बटा जल के मोलों की संख्या आपने प्राप्त किया है 4, तो 2 बटा 6 हो गया। 6 से आप 2 में भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाइए, 6 दिया 18, 2 फिर आ गया, फिर इस तरह से 0.33 इसका आंसर हो जाएगा। केवल क्वेश्चन में एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए पूछा गया है, इसलिए एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव 0.33 आएगा। अगर जल का मोल प्रभाव पूछा गया होता तो H1 + H2 सूत्र लगा करके हम लोग दूसरे के मोल प्रभाव की गणना कर लेते। तो मोल प्रभाव का कोई मात्रक नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर कोई मात्रक नहीं दिया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर जो है वो 0.33 प्राप्त होता है। तो मोल प्रभाव पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप सावधानी से खूब सॉल्व कर लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। से नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।